जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड। सवाल उठ रहा है आज उत्तराखंड में कि इस्लामीकरण हो रहा है वहाँ पे, जहाँ पे कि हम 30 साल पहले जानते भी नहीं थे कि हमारे पड़ोस में मुस्लिम परिवार रहता है। एक शांति का माहौल था, एक सब लोग परिवार की तरह रह रहे थे, जैसे भी रह रहे थे, बहुत कम मात्रा में रह रहे थे। और आज जगह जगह पहाड़ों में अजान की आवाज़ें, मस्जिदों की आवाज़ें, इससे लोगों के अंदर बहुत आक्रोश है और एक बहुत बड़ा वर्ग इसके खिलाफ आंदोलन कर रहा है और आगे खड़ा हो गया है। जिस संस्कृति को बचाने की हम बात कर रहे हैं, जिस उत्तराखंड को हम आध्यात्मिक धार्मिक नगरी बनाने की बात कर रहे हैं, उस उत्तराखंड के धर्म स्थलों की क्या स्थिति है, वहाँ पे जो पूजक हैं, परंपरागत पूजक हैं, उनकी क्या स्थिति है, वो उस बारे में क्या कभी किसी ने विचार किया? वहाँ पे मंदिरों में इतना बड़ा चढ़ावा आता था, बद्रीनाथ मंदिरों में, वहाँ वो कहाँ जाता था? बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में वो कहाँ, कितने स्कूल उनके खुले हुए हैं, कितने विद्यालय हैं, कितने महिलाओं के लिए कार्यक्रम चला रहे हो, बच्चों के लिए क्या कार्यक्रम चला रहे हैं? क्या कभी इस बारे में विचार किया गया? जो धर्म के प्रणेता है, जो धर्म की रक्षक है वहाँ पर, जिन्होंने उन मंदिरों की स्थापना की, जिन्होंने उन परंपराओं का निर्वाह किया, उनके लिए इस बारे में क्या कोई योजना बनी, कोई कार्यक्रम बना? उनके बच्चों के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनकी विधवाओं के लिए? वहाँ पे बद्रीनाथ में तो पहले 40 साल 45 साल से ऊपर कोई जीवित ही नहीं बचता था। वो बेचारे, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी थी और वो उनका परिवार, विधवा परिवार भूखा मरता था। हमने ऐसा समय भी देखा। तो सबसे पहले हमें चिंतन करना होगा इस विषय को लेकर। जो धर्म स्थल हैं उनको, उनके जो पूजक हैं उनको स्ट्रांग बनाना होगा। जिन्होंने हरि का द्वार बनाया, जहाँ से हरि का द्वार माने जहाँ से भगवान तीर्थों की यात्रा शुरू हो जाती है और गंगोत्री जहाँ से निकल रही है, वो सारा चीज़ हो करके ये एक आध्यात्मिक धार्मिक नगरी, भारत का हृदय माने एक विवेक, यानी कि कृष्ण, एक विष्णु का क्षेत्र, शिव का क्षेत्र, माँ भगवती का क्षेत्र, उस क्षेत्र को एक तरह से पूर्ण तरह से आध्यात्मिक क्षेत्र घोषित कर दिया जाना चाहिए। और उसको क्षेत्र घोषित करने के साथ साथ जो वहाँ की परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं, जो वहाँ की परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं, सिंचित कर रहे हैं, पुष्पित कर रहे हैं, पल्लवित कर रहे हैं, उनको सुविधाएं दी जाए, उनको पेंशन दी जाएगी। उनके जो वहाँ पर पूजक हैं, बद्रीनाथ मंदिर के या केदारनाथ मंदिर के पूजक हैं, उनको पेंशन दी जाए, उनके परिवारों को विशेष सुविधाएं दी जाए। अभी क्या है कि पहाड़ों में अजान की आवाज़ें आती हैं। मैंने तो 30 साल पहले कभी पता भी नहीं था कि यहाँ मुस्लिम परिवार भी रहता है। हमारे घर के सामने जिलासू के बगल में कहते थे वहाँ मुस्लिम परिवार रहता है, कर्णप्रयाग में रहते हैं, पर हमें कभी पता नहीं लगा कि यहाँ मुस्लिम भी रहते हैं। अब वो अपने को दिखाने के लिए कि हम यहाँ पे मुस्लिम हैं, देवभूमि में अजानों की आवाज़ें आना और ये सब इस तरह से, मैं किसी का विरोध नहीं कर रही, मैं किसी धर्म का वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो एक परंपरा है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उजाड़ने की कोशिश की जा रही है, दिशा भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। आगे आने वाले इतिहास के लिए एक टूटा हुआ उत्तराखंड मिलेगा, एक बिखरा हुआ उत्तराखंड मिलेगा, एक मिश्रित उत्तराखंड मिलेगा। वो पवित्रता को कायम रखने के लिए हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा। हम स्ट्रांग होंगे, ताकतवर होंगे और हम बचे रहेंगे, तभी तो हम दूसरे का मुकाबला कर पाएंगे। तो इसलिए मैं इन धर्म स्थलों के बारे में यही कहना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।